नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूडी लर्निंग में। आज हम जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान में किन देशों से क्या क्या लिया गया है। तो ठीक, ये तो आपको पता ही है कि हमारे संविधान में हमारा पूरा अपना बनाया हुआ नहीं है। कुछ चीजें बाहर के देशों से कॉपी भी करी गई हैं, कुछ क्या मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो बाहर के देशों से, जो हमें उनके संविधान में, जो उनके यहाँ पे हमें अच्छा लगा, वो हमने कॉपी करके अपने उसमें रख लिया है, जो हमारे लिए सही था। ठीक, जो चीजें हमारे लिए सही थी वो हमने रख ली। ठीक। अच्छा, तो अब इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सीन अपने दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है। ठीक। वहां पे अलग अलग देशों से आए हुए लोग बैठे हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वहीं पे भीमराव अम्बेडकर भी बैठे हैं। क्यों ले रहा हूँ मैं उनका नाम? क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भीमराव अम्बेडकर। तो मान लेते हैं कि उन्होंने इन सब की बातें सुनी और उसके हिसाब से उन्होंने ले लिया, कॉपी कर लिया, जो भी करना था। ठीक है, जो जो उन्हें कॉपी करना था उन्होंने वो कॉपी कर लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम रखा है कि भीमराव अम्बेडकर उनकी बातें सुन रहे थे, अब वही। ठीक। तो सबसे पहली बात हम जो लिखते हैं कि सबसे पहले किसने बोला। ठीक, तो सबसे पहले ब्रिटेन का व्यक्ति बोला कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ब्रिटेन का कब्जा था। आज के समय में आज के समय में इस देश पे रूल कौन करता है? पार्टी कोई हो सकती है, कि मतलब रूलिंग पार्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। सत्ता में कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रूल करता है एक तरीके से, वो बैठता तो संसद में ही है। तो जहां रूल सारे संसद में बनते हैं, जो रूल बनते हैं, जो नियम कानून बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो संसद में ही बनते हैं। तो कब्जा किसका है? एक तरीके से संसद का ही है। ठीक, तो ब्रिटेन ने जो कहा कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, आज संसद का कब्जा, तो एक रिलेट हुआ नहीं हुआ? तो पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। पहला वर्ड करना है संसद। पहला वर्ड संसद इस वजह से आएगा, और निर्माण अकेले वो आप कर लेंगे यार, थोड़ा सा करने पे। ठीक है, तो संसद से हो जाएगा। तीन वर्ड पे हमें यहाँ फोकस करना है बस। संसद, निर्माण और अकेले। तो संसद से हो जाएगा आपका संसदीय शासन। ठीक है। अगला वर्ड जो हम फोकस करना वो है निर्माण। तो निर्माण को हमने लिया विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। और तो तीसरा वर्ड है वो अकेले। अकेले और एकल एक ही बात होती है, पर्यायवाची एक तरीके से। ठीक है, तो अकेले के लिए आ गया एकल नागरिकता। ठीक, तो ये लाइन है, पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। हो सकता है कि आपको टिपिकल लगे कि हाँ भाई इतनी लंबी लाइन है, इसमें हम वर्ड को कैसे ढूंढेंगे, वर्ड को कैसे याद रखेंगे, एक एक वर्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आप दो तीन बार या चार बार, मोस्टली चार से पांच बार आप इतनी बार इसे पढ़ेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा, और ऐसा याद हो जाएगा आप कभी नहीं भूल सकते इसको। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इस लाइन को, पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। संसद, निर्माण, अकेले, ये तीन वर्ड हैं। संसद से हो गया संसदीय शासन, निर्माण से हो गया विधि निर्माण प्रक्रिया, और अकेले से हो गया एकल नागरिकता। ठीक। अगले पे आते हैं। अगला है अमेरिका। ठीक, तो अब अमेरिका क्या बोला? अमेरिका बोला कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। फिर से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया, यूएन है उसके पास, अमेरिका के पास। कहाँ है हेडक्वार्टर यूएन का? संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है नहीं है? वो अमेरिका में है। तो अब संयुक्त राष्ट्र का काम क्या होता है कि लोगों को अधिकार उनके मिल रहे हैं या नहीं, लोगों को न्याय मिल रहा है नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में देखना कि लोग सही से रह रहे हैं या नहीं। ये तो एक काम है, एक मेन काम में आता है, नहीं आता है? तो उनके पास उनकी स्वतंत्रता हो, ठीक, उनके पास उनके अधिकार हो, न्याय सही से मिल रहा हो, ये सब काम संयुक्त राष्ट्र देखता नहीं देखता पूरे उसमें, और ऑल ओवर। ठीक, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमने यहीं से दो वर्ड ले लिए कि पहले हमने पहले लाइन देखी रिलेट करके कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो वर्ड लिए, न्याय पहले तो दो लिए, एक और है अभी बताता हूँ। तो न्याय और स्वतंत्रता। तो न्याय से क्या लिया हमने कि न्याय से हमें, न्याय अकेले में दो चीजें बताएगा। न्याय से हुआ न्यायिक पुनर्विलोकन, नीचे लिखा है देख सकते हैं आप। ठीक है, और न्याय से ये न्यायालय व न्यायाधीश संबंधित अधिकार। तो ठीक है, दो टाइप में बढ़ गया न्याय, एक तरीके से न्याय का स्क्वायर मान लीजिए आप। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन, और दूसरा है न्यायालय व न्यायाधीश संबंधित अधिकार। ठीक है, और फिर अगला वर्ड बताया था स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता से क्या हुआ कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, तो दो वर्ड हो गए। अच्छा, अब एक तीसरी चीज जो आई वो क्या है? मेरा अधिकार वर्ड। मैं यहाँ पे एक दो वर्ड को कंबाइन एक हाईलाइट करना हूँ कि मेरा अधिकार। अब एक बात बताइए, मेरा अधिकार मतलब अपने अधिकार। अब किसी कॉमन व्यक्ति के अधिकार क्या दिए गए हमारे संविधान में? किसी कॉमन व्यक्ति के लिए क्या अधिकार है? जो अधिकार है उन्हें मौलिक अधिकार ही तो कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब उन्हें क्या कहा गया? मेरे अधिकार से हमने लेट कर लिया मौलिक अधिकार। तो क्या चीज होगी? मौलिक अधिकार। तो न्याय से होगी दो चीजें, न्यायिक पुनर्विलोकन, और हो गया न्यायालय व न्यायाधीश संबंधित अधिकार। ठीक है, फिर हो गया स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार, और थर्ड आ गया मेरा अधिकार से, फोर्थ जो है ये मौलिक अधिकार। ठीक है, ओके। अगले पे आते हैं हम। अगला कहा कौन था? जर्मनी। और जर्मनी वहीं बैठा था। अब जर्मनी तो वैसे ही
विश्व युद्ध हारा हुआ था, ठीक है। अब वो विश्व युद्ध हारा है तो उसने बहुत कुछ उसको हानि हुई होगी, तो ऑब्वियस है, तो अब वहां पे वो आपातकाल एक तरीके से कह सकता है कि घोषणा करूंगा, तो हमने वही लाइन बना ली है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध हराया, अतः अब मैं आपात की घोषणा कर दूंगा। अब एक बात बताइए, इस पूरी लाइन में हमें कहीं भी और कुछ तो दिख नहीं रहा है। विश्व युद्ध हो गया, इसमें हमारे संविधान में ऐसा कोई अलग से तो वो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज नहीं है, तो मेन चीज क्या है, आपात की घोषणा। अब घोषणा भी हो सकता था, लेकिन घोषणा कुछ और, हम मेन चीज फोकस करते हैं आपात पे, ठीक है। आपात जो है, आपात से हमने क्या ले लिया, आपात उपबंध, सिर्फ एक वर्ड है हाईलाइट, आपात, आपात से आपात उपबंध, तो हमने जर्मनी से क्या लिया है, आपात उपबंध लिया है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, फ्रांस। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, अगला कौन था, फ्रांस। ठीक, तो फ्रांस ने क्या कहा कि तुम लोग तो जानते ही हो मैं पहले से ही गणतंत्र देश हूँ। अब ये तो सबको ही पता है, सब आप, उम्मीद है आप सबको पता ही होगा कि सबसे पहला गणतंत्र देश कौन सा था, वो था फ्रांस, ठीक है। अब गणतंत्र, तो वहीं से एक लाइन हमने ले ली कि तुम लोग तो जानते हो मैं पहले से ही गणतंत्र देश हूँ, तो यहाँ से हमने गणतंत्र वर्ड हाईलाइट कर लिया और गणतंत्र शासन यहाँ से लिया गया है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अगला आया किसका, अगले वर्ड पे हम जाते हैं, अगले देश पे, वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड, अब आयरलैंड क्या था, इतनी भीड़ में, अब खुद सोचिए कि इंडिया में हम देखें, एक देखते हैं तो आयरलैंड इतना कोई खास महत्व रखता नहीं है, हो सकता है उसका महत्व हो, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयरलैंड का कोई इतना कोई खास महत्व है नहीं हमारे दृष्टिकोण से। तो हम बस उसके समझा रहा हूँ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई किसी को आयरलैंड ज्यादा पसंद हो तो कोई गुस्सा ना करे, ठीक है। तो बस एक छोटा सा यही है कि अरे यार, तुम लोगों के नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, वो अलग बैठा था थोड़ा, और मतलब मान लेते हैं कि आयरलैंड के व्यक्ति थोड़ा झुंझला गया कि भाई तुम्हारे लोगों के नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई उसकी सुन ही नहीं रहा है, ठीक। तो उसने कहा कि तुम लोगों के नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से वर्ड उठा लिया हमने नीति निर्देश, और इससे क्या बन गया, नीति निर्देश तत्व, ठीक। तो ये कुछ पांच छह थे, चार पांच जो भी हैं, ठीक है। ये इजी है, कोई हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक से याद करेंगे, आपको कभी नहीं भूल सकते। क्या होता है ना, एक साथ हम जब कई सारे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो अब इससे क्या रहेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे पढ़ लेंगे। अभी तीन चार या चार पांच कुछ और भी है, वो अगली वीडियो में इसका पार्ट टू बनाऊंगा मैं, तो फिर आपके लिए ला दूंगा मैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, ऐसी जीके की बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, ठीक। उसके अलावा एक प्रॉपर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबके बैच आएंगे, ठीक है, प्रॉपर मैथ का बैच मैं खुद ही लेके आऊंगा, ठीक है। प्रॉपर कंसेप्ट वाइज प्रीवियस और क्वेश्चंस, और मेनली मैं फोकस्ड रहूंगा बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए, ठीक। और जहां तक मेरे उससे है कि जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उसमें जितनी मैथ आती है वो बहुत आराम से कवर हो जाएगी आप लोगों की, और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज के बारे में ट्रिक चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर भी काम कर सकूं। जो भी आपको ट्रिक चाहिए, जो आपसे याद नहीं होता है, जिस बारे में भी आपको दिक्कत होती है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। और जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू गाइस, बाय।